रुको मेहमान, रुको रुको। प्लीज मुझे बचा ले। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। भाई दूर रहे, करीब मत जाए इसके। खुदा के लिए मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। तुम तो आराम से खड़े रहो मेहमाती। नाम क्या है तुम्हारा? फिदान। हाथ मत लगाना। ये कभी भी फट सकता है, मुझे बचा ले। फिदान, क्या कोई और भी आया है यहाँ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेली हूँ। क्या कोई तुम्हें बाहर से देख रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं देख रहा। इस बॉम्ब का डेटोनेटर तुम्हारे पास है या बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है? हाँ, मेरे पास है ये। रुको। लेकिन ये कैसे डिफ्यूज होगा मुझे नहीं पता। मैं भी देखता हूँ, ठीक है? फिदान तुम रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर से बॉम्ब उतार लेंगे। ये फट जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करोगे, लंबे लंबे सांस लो और जो मैं कह रहा हूं बस वही करो। ये बॉम्ब बाहर से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसे जल्दी उतार दे फिर। लेकिन इसे उतारना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना पड़ेगा। वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूं फिदान, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेहमाती गन नीचे करो। भाई मेहमाती, अल्पर को कॉल करो, उसे कहो बॉम्ब स्क्वाड लेकर आए। उसे कहना पुलिस को इन्फॉर्म मत करे, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। जब तक बॉम्ब स्क्वाड यहां पहुंचता है हम दोनों बाहर जाकर वेट करेंगे, ठीक है ना फिदान? मैं नहीं चल सकूंगी बिल्कुल भी, मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, मुझे पकड़ लो, हम आराम से बाहर जाएंगे। हटो, पीछे हटो। किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां कोई हमें हर्ट ना कर सके और ना ही हमसे किसी को खतरा हो। जहन्नुम में चाहिए औरत, जरूर ये कोई चाल है। क्यों भाई को इस पे इतना तरस आ रहा है? क्या हुआ है मेहमाती? तुंजाए, सबसे कहो घबराए मत। हमारे भाई इंसानी बम लेकर बाहर चले गए। इंसानी बम से क्या मतलब है? मैं बाहर जाकर चारों तरफ अच्छी तरह चेक कर लेता हूँ, आप फिक्र मत करें तुंजाए साहब। आप यहीं रहें हुस्नू साहब, कुछ पता नहीं कि आप क्या कर जाएं, मैं खुद देख लूंगा। अभी आता हूं। चल सकती। बस हम पहुंच गए हैं, यहाँ बैठो, बैठो। आप कहीं मत जाए यहाँ से। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या हुआ मेहमाती? भाई कॉल कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। आप ऐसा करेंगे मेरे साथ चलें, यहाँ बैठना ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ मेहमाती। सर आपको यहाँ से उठ जाना चाहिए, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आने वाला है। तुंजाए साहब, फिलहाल हमें 2 कप चाय के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। चाय पियोगी ना? सब ठीक हो जाएगा फिदान, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे आपकी तस्वीर दिखाकर आपको खत्म करने का कहा गया, फिर वो लोग मुझे अपने साथ हॉस्पिटल तक ले आए। मैंने कहा अंदर और भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि सबको मार दो,
सब हमारे दुश्मन हैं। आप फिर भी मुझसे चाय का पूछ रहे हैं। मगर तुमने उनकी बात नहीं सुनी फिदा। मुझे बताओ वो लोग कहां पर हैं? उनसे बोलो कि मुझे मिले और मुझे बम बांध कर दिखाएं। मैम आती, लगता है तुम्हारा बीपी भी डाउन हो रहा है। तुम भी जाके चाय पी लो। ठीक है भाई, मैं चुप रहूंगा। क्या तुम्हारे घर वाले या रिश्तेदार रहते हैं इस्तांबुल में? हाँ, मेरे बाबा हैं यहाँ पर। तुम चाहती हो उन्हें कॉल करो? वो मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं बेरहम लोगों के साथ मिल गई थी, इसलिए बाबा ने मुझे खुद से अलग कर दिया। क्यों? मेरे बाबा एक मजहबी इंसान है। वो हमेशा मुझे रोका करते थे। कहते थे कि क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता ये गुनाह करते हुए? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, आज से पहले कभी नहीं डरी। मगर जब मैं टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई और उन मासूम लोगों को देखा तो डर लगा मुझे। उन लोगों ने तुम्हें यहां भेजने से पहले ड्रग नहीं किया? दिए थे, लेकिन मैंने खाए नहीं। क्या तुम पकड़ सकती हो? जी पीती हूँ, आपका शुक्रिया। वो लोग मुझे मार देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पुलिस से बच भी गई तो मूरो मुझे मार देगा। ना ही पुलिस और ना ही मोरो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कहा था वैसे ही चाय दी है ना दोनों को? नहीं, मीठी वाली चाय लड़की को दी और बगैर चीनी वाली पुलाव साहब को। अच्छा, असर जल्दी हो जाएगा। कैसा असर? तुमने चाय में वो चीज डाल दी होगी जिससे नींद आ जाए। नहीं, क्या पुलाव साहब ने ऐसा कहा था? क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? लेकिन पुलाव साहब तो उससे बहुत प्यार से। बात सुनो, वो लड़की को यहां इसलिए लाए हैं कि बाकी लोगों को बचाया जा सके। उन्हें किसके कहने पर ज्वाइन किया? मैं जिससे प्यार करती थी वो इसी तंजीम का हिस्सा है। मेरा हाथ थामा उसने। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मुझे कुर्बान करना चाहता था। और जब मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। क्या वो अभी भी दहशतगर्द तंजीम में है? जी हाँ। नाम क्या है उसका? सरवत, मूरो का खास आदमी। मैं चाहता हूं कोई मुसीबत ना हो, सब ठीक हो जाए। सब ठीक है ना? लड़की पर बम बांधा हुआ है, जल्दी करो। कैसे हो तुम आलपर? ठीक हूं मैं। हम कर लेंगे इसे डिफ्यूज। तुम अंदर चले जाओ। मुझे छोड़कर मत जाएं। मैं यहीं रहूंगा आलपर। ये फट भी सकता है, बेहतर होगा आप चले जाएं। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहूंगा।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अंदर चलते हैं जब तक कि अपना काम खत्म कर लें। ठीक है। तुंजाय साहब, फिदान को अंदर ले जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, चलिए आप। अलपर, पुलिस से बात करो, अनाउंसमेंट करवाओ कि हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले एक सुसाइड बॉम्बर को मार दिया गया है। हम देखते हैं हमें इससे और क्या पता चल सकता है, उसके बाद तुम्हारे हवाले कर देंगे। फिर हम वही करेंगे जो जरूरी होगा। फादान को गोली मार दी उन्होंने। उससे बांधा गया बम नहीं फटा? नहीं। बेड़ा गर्क हो, तुम्हें एक काम कहा था वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। मोरो, ये कैसी बात कर रहे हो मुझसे? मैं ऐसे ही बात करता हूं। कब गोली मारी उसे? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही मुर्दा हालत में मिली है उन्हें। यह तो अच्छी बात है। सरवत, इससे पहले कि हमारी तंजीम के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए, लड़कों को कहो कि हर चीज से दूर रहें अभी। मोरो, अगर हम उनसे दूर रहते हैं तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तुम ये बात आला हुकाम को बता दो कि हम उसे अभी नहीं मार सके। जानते हो वो क्या कहेंगे? यही कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। तो तुम अपने सर में गोली मार दो, या तो फिर हम खुद ही तुम्हारे सर में गोली मार दें। इससे बेहतर यही है कि सबसे दूर रहें, अपने बारे में सोचें, कोई रास्ता निकालें और अपने लिए खूब पैसा कमाएं, और फिर एक दिन उस पौलाद अलमदार को भी कत्ल कर देंगे हम लोग। इस एड्रेस पर वो बहुत कम ही मिलता है। किसी और जगह का पता है तुम्हें? उसने कभी किसी और जगह के बारे में नहीं बताया। उन जगहों का शायद हमें पता है, छोड़ दो उन्हें। नहीं, और कुछ नहीं जानती। हाल ही में उसने मुझे इस जगह पर मुंतकिल किया था, और इसके अलावा वो कहाँ जा सकता है मुझे नहीं मालूम। वो तुम अलपर को बता देना। मैं माती अलपर को दे दो और क्रू रेडी करवाओ। ठीक है भाई। फिदान जी बोलिए। तुमने बॉम्ब का बटन क्यों नहीं दबाया? क्योंकि मैं हामला हूं। क्या सरवत जानता है? नहीं। मैं सरवत तक कैसे पहुंच सकता हूं फिदान? वो मुझे एक जगह पर ले जाता था। वो एक खुशगवार जगह थी और अच्छा घर था। देखने में दहशतगर्द तंजीम का नहीं लगता था। कहां? घर के अंदर एहतियात से जाना। ठीक है सर। हकान का पता चला अलपर? नहीं। वुराल? उसका भी नहीं। हमें जल्दी पता करना होगा अलपर। अलपर, फिदान तुम्हारे हवाले। ठीक है पौलाद। जो कुछ जानती हो उन्हें बता दो, ताकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। अलपर, इसने एतराफ कर लिया इसलिए गिरफ्तार मत करना। इसका एक पर्सनल इशू है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? बेफिक्र रहो, आप आए मेरे साथ। आपका बहुत शुक्रिया।
क्या कुछ पता चला भाई? ये लो मेहमाती, ये घर का एड्रेस है। अपने किसी आदमी को खड़ा करो। ये मूरा है या सरवत? सरवत। क्या बात है बद्री साहब, क्या कोई इमरजेंसी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो। देखो, अगर तुम मुझे कोई लेक्चर देने वाले हो तो मेरा मूड नहीं है सुनने का। मैंने तुम्हारी रकम अदा कर दी है, अब और क्या चाहते हो? हाँ, ये माल तुम्हारा जो हिस्सा बनता था उसके बदले है। अब आगे से हम साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। ये गलत बात है बद्री। बात सही या गलत की नहीं है, ना का मतलब सिर्फ ना। बातार आगा ने और जलाल कराजा साहब ने भी इत्तफाक किया है। हमारे लिए कोई मसला नहीं, काम तो मैं किसी के साथ भी कर लूंगा, लेकिन अब मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा क्या होगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो मारो? मुझे इस्तांबुल के गुनाहगारों के साथ मिलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं धमकी नहीं देता, पैसों के लिए काम करता हूं। मुझे हर रोज धमकियां मिलती हैं। हर रोज मैं फोन पर अपनी तौहीन सुनता हूं उन लोगों से जिन्हें मैं जानता तक नहीं। मुझे नहीं मालूम मैं इसका मुस्तहिक क्यों बना। फोन करने वाला मुझसे कहता है कि इस मुल्क से फौरन चले जाओ। वो मुझसे कहता है कि वो इस जमीन पर मेरा गंदा खून बहा देगा, मगर मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं। मेरे वालिद, मेरे दादा भी यहीं पैदा हुए थे। हमने इस सरजमीन पर अच्छे बुरे हालात देखे हैं, हर तकलीफ सही इस सरजमीन पर, लेकिन हम यहां से गए नहीं क्योंकि यही मेरा मुल्क है। मेरे बच्चे इसी सरजमीन पर पैदा हुए। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या अपने बच्चों को बताते कि हम इस मुल्क से जिला वतनी इख्तियार करने वाले हैं? क्योंकि तुम उस आदमी से डरते हो जिसे आज तक तुमने देखा भी नहीं। आ जाओ। क्या तुम यहां नए आए हो? जी हाँ। कांग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ पूछना है? कितनी देर आप यहाँ रुकेंगे? अगर वक्त लगेगा तो मैं भी रुक जाता हूँ। हाँ, थोड़ी देर और रुकूंगा, मैं बता दूंगा तुम्हें।
हेलो। गद्दार, तुम अभी तक वहां से गए नहीं? मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। तुम्हें बहुत मोहलत दी थी, मगर तुमको मेरी बात समझ नहीं आई। तुम्हारी इन धमकियों से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं मैं, समझे तुम? इस बार ये डर गया था। भाई वो तो वैसे भी मर जाएगा, तो उसे धमकी देने की क्या जरूरत है? मरने वाला वो है, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? उसे मैं जितना खौफ दिलाऊंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। अपने काम से काम रखो, चलो। मैं अपने उन दुश्मनों को सजा देने जा रहा हूं जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। मेरे मरने के बाद मुझे इसी सरजमीन में दफनाया जाए। शेर को जख्मी छोड़ दिया, गलती हो गई। क्या कर रहे हो? ये मर जाएगा, छोड़ो इसे, छोड़ो। अब्दुल हई, अब्दुल हई, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? उसनु साहब है ये, तुंजाय साहब का आदमी है। आदमी नहीं उनका, सेक्रेटरी हूं मैं। बोलना बंद करो, पानी पियो। तुम ठीक तो हो ना अब्दुल हई? नींद में किसका गला दबा रहे थे? किसी का नहीं। तुम सब यहाँ मेरे कमरे में क्यों हो? हम सबकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे। अब तुम अंदाजा लगाओ कि हम सब कौन से हॉस्पिटल जाएंगे। हालो अंकल के पास अब्दुल हई। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो, चलो। ऐसी सूरत हाल में इन्हें तन्हा छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। अब्दुल हई, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए रुक जाऊं? मैं कर लूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम 30 साल तक जेल में रहोगे? सिर्फ 2 साल जेल होगी। मुझे 30 साल की जेल की परवाह नहीं। मुझे ये बात परेशान करती है कि रियासत इन लोगों को यहाँ आने देती है, इनको गिरजा और घर बनाने देती है। बदले में ये हमारे ही लड़कों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत को इन्हें ये सब करने से रोकना होगा। हम क्या कर सकते हैं? ये मुल्क हमारा है। तुम्हें पता है इनके बारे में मैंने कितनी कंप्लेंट्स की हैं? क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। हमारी हुकूमत उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, हमें ही करना होगा। अगर तुम खौफजदा हो या ये काम नहीं करना चाहते, ये एक अलग मसला है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई।
ये गन उठाओ कुरान, काम पूरा करके फेंक देना इसे और खुद कहीं गायब हो जाना। हेलो एरन, तुम कहाँ हो? ठीक। वाह पुरमस, ये देखकर यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये जगह तस्वीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तस्वीरों में खुद को भी नहीं पहचान सकोगे। क्या मतलब है इसका? ये जगह बहुत ही शानदार लग रही है। तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। नवजात पुरमस। शुक्रिया भाई। अरहान और अब्दुल हई को कौन देख रहा है? भाई उनके साथ कुछ लोग हैं। और अंकल की क्या खबर है? उन्हें तुंजय साहब देख रहे हैं। उनके लिए एक नर्स का भी बंदोबस्त किया गया है, फिजियोथेरेपी और दीगर मामलात के लिए। अच्छा किया। अंकल बोर नहीं होंगे। क्या हम भी उनके पास चले भाई? आज शाम जाएंगे हम। आप वाकई नहीं जाना चाहते? मैं वहां मोरों के लिए जाऊंगा मेहमाती। तो क्या आपको लगता है वो आपको दाखिल होने देंगे? उसके पास और कोई रास्ता नहीं है मेहमाती। उसका पैसा हमने जला दिया। इतना ज्यादा पैसा बनाने के लिए वो कुछ और नहीं कर सकता। या तो वो बदरी का पैसा चुराकर भाग जाएगा, लेकिन शायद वो ऐसा ना करे क्योंकि वो उसे मार देंगे। या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के पैसों को भी चुरा सकता है। वो उसे इस तरह नहीं रहने देंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन के पैसों को पहले भी चुरा चुका है। वो कुछ ना कुछ तो करेगा मेहमाती। तो फिर हमें भी कुछ करना होगा। लेकिन हम कैसे तलाश करेंगे कि हाकान कहां है? उसका वक्त भी जल्दी आ जाएगा मेहमाती। चचुंदर ज्यादा अरसे तक जमीन के अंदर नहीं रह सकते हैं मेहमाती। वो सिर्फ गड़ा खोदते हैं ताकि पकड़े ना जा सके। सही कहा भाई। पोर्ट की क्या खबर है मेहमाती? वहां पोर्ट पर सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। उस लड़के का सारा खानदान मल्ला है, लाजिया खानदान के बराबर है। मैंने उसे एक बार देखा तो था। वो लड़का इलियास का बेटा है। मेहमाती, ये मुझे क्यों बता रहे हो? लग रहा है काफी अच्छी तरह जानते हो उसे। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि क्या करना है मुझे उसका और किस तरह काम लेना है उससे। सब जानता हूं। तुम्हें ऐसे लोगों से बात करना अच्छी तरह आता है मेहमाती। अगर तुम्हें लगता है कि इलियास ऐसा है तो उसे पोर्ट मत लो, उसके पार्टनर बन जाओ। बाबा क्या कर रहे हैं आप? क्या तुम देख नहीं रहे हो? बाबा, आप पिछले 40 सालों से इस गन को साफ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आप क्यों इस पर इतनी मेहनत करते हैं। लोहा भी इंसान की तरह होता है। अगर इसका ख्याल रखेंगे तो इसकी कारकर्दगी अच्छी होगी।
अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल तुम्हारी तरह संग लग जाएगा इसे, फिर किसी काम की नहीं होगी। तो क्या मेहमानों के सामने भी इसे साफ करते रहेंगे? मेरी तमाम चीजें किसी से ढकी छुपी बिल्कुल नहीं है। मेहमान आते हैं तो आने दो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है, गन लेकर मेरी मेजबानी करेंगे आप? कहीं गोली तो नहीं मारेंगे मुझे? मेरी ये जो बंदूक है किसी बेगुनाह को गोली नहीं मारती, लेकिन गलत आदमी को देख के ही चल जाती है। खड़े क्यों हो, बैठो ना। तुम जाके चाय ले आओ। टांग से टांग हटाओ अपनी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे बताना पसंद करोगे तुम हो कौन और यहां क्यों आए हो? आने की खास वजह है। मेरा नाम यालचिन बुलूत है, आप बुलूत कह सकते हैं। अपने आप को मैं यालचिन नहीं कहलवाना चाहता। कैप्टन, बुलूत अच्छा नाम है ना? आप मुझे बुलूत भी ना कहें। अच्छा ये बताओ, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? चाहता हूं कि आप अमीर बन जाएं। अल्लाह की देन है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज्यादा अल्लाह ने नवाजा है मुझे। पैसे का भरम उसे दिखाओ जिसके पास ना हो। कैप्टन, आप मेरे जैसे ही आदमी हैं। नौजवान, क्या ये कैप्टन तुम्हारे बाबा हैं? जी बाबा है मेरे। तुम खुशकिस्मत लड़के हो, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। कैप्टन, आपने मुझे गलत समझा। मैं आपको अमीर बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो पहले अपने आप को दुरुस्त करो। आप सही कह रहे हैं कैप्टन। यह बंदरगाह बहुत पुरानी हो चुकी है, इसे मेंटेनेंस की जरूरत है, और इस मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसे दरकार होंगे। अगर आप इस पर पैसा खर्च करते हैं तो आप दिवालिया हो जाएंगे। हम खर्च करते हैं तो अमीर हो जाएंगे। आपके पास हम जैसे मजबूत पार्टनर होंगे। तातार ओलू ने भेजा है तुम्हें यहां? दाऊद साहब ने भेजा है। दाऊद साहब? ओ, दाऊद खुद को एक गिद्ध समझता है। वो चाहता है कि दुनिया पर उसी की हुकूमत हो। मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं अपनी बंदरगाह किसी के हवाले नहीं करने वाला। वो इसलिए क्योंकि वो बंदरगाह मेरे खानदान की नस्लों के लिए ही काफी होगी। तो यहां पर किसकी बात में ज्यादा वजन हुआ? मेरी। मैं लोगों के साथ कारोबार जरूर करता हूं, लेकिन अपनी चीज बेचता नहीं हूं। आपने मेरी बात को नजरअंदाज किया। हमें जो चीज चाहिए होती है हम जरूर लेते हैं, और अगर कोई ना दे तो जान ले लेते हैं। अगर चाय खत्म हो गई तो जाओ यहां से। दिमाग खराब मत करो मेरा। मेहमान बनकर आए हो इसीलिए छोड़ रहा हूं, वरना तुम्हें गोली मार देता। सुनो कैप्टन, अगर आपकी जगह कोई और ये बात कहता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता, लेकिन मैं ऐसा करने का इरादा नहीं रखता। जगह तो मैं ले लूंगा, सिर्फ अपने ख्वाब में नहीं, हकीकत में। नौजवान, तुम जरा मेरे साथ आओ।
Gidemiyorum yaylaya, yayla yaylamaya. 2 seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. तुम्हारा नाम क्या है? अली उस्मान। क्या तुमने सुना कि तुम्हारे बाबा क्या कह रहे थे? बाबा ठीक कह रहे थे। ठीक है अली उस्मान, मैंने तुम्हारे बाबा की बात तो सुन ली। तुम क्या कहते हो? जो बाबा का जवाब था वही मेरा है। माजरत। क्या तुम्हारे बाबा तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? करते हैं। तो फिर अपने बाबा को जाकर कहो, बाबा आज रात बुलूत आएगा, अगर उसकी बात ना मानी तो मुझे मार डालेगा। उनसे कहो कि उनकी उम्र जिद करने की नहीं है, बात मान जाए। कितना अफसोस होगा अगर तुम्हें कुछ हो जाए। ठीक है, रात को मिलता हूं मैं।